और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे पहला मॉक टेस्ट, जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। तो पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू, और यही आपकी योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मृदंगम वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, पाल घाट मणि अय्यर। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन आपका है 1906 में स्थापित इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की छात्रवृत्ति पाने वाले ब्रिटिश भारत के पहले व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन थे? तो ऑप्शन 4, नंदलाल बोस। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के किस समूह में पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन 2, केरल और मिजोरम। अगला है, भारत के संविधान में सरकार के कितने स्तरों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन 2, 3 स्तरों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1950 और 1990 के बीच की अवधि के लिए भारत के बारे में सही है? तो ऑप्शन 3, तो क्या है, कृषि द्वारा योगदान किए गए सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में उल्लेखनीय कमी हुई, लेकिन इस क्षेत्र में लगी जनसंख्या में कमी नहीं हुई। अगला है आपका क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 382 व्यक्ति, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत से सबसे अधिक निर्यात किया जाने वाला कृषि उत्पाद है? तो ऑप्शन 3, आपका राइट आंसर चावल। अगला है आपका, संस्कृत कवि हरिसेन ने किस राजा के सम्मान और प्रशंसा में प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 3, समुद्रगुप्त। अगला है, मुगल भारत में पंचायत के मुखिया या ग्राम प्रधान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ऑप्शन 4, मुकद्दम के नाम से पुकारा जाता था। अगला है, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी और यहाँ क्या बनेंगे कि प्रमुख प्रतिपादक हैं? तो ऑप्शन 2, छऊ की प्रमुख प्रतिपादक हैं। अगला है, चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 1, कुतुब शाही। क्या हो जाएगा? कुतुब शाही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राजा समुद्रगुप्त के दरबारी कवियों में से एक था? तो ऑप्शन 3, हरिसेन था। अगला है, निम्नलिखित में से किस कलाकार का संबंध वाद्य यंत्र पखावज से नहीं है? देखिए, तोताराम शर्मा तो हैं, अयोध्या प्रसाद भी हैं और गोपाल दास भी, लेकिन पंडित किशन महाराज का संबंध पखावज से नहीं है। अगला है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन 3, आपका राइट आंसर बेकिंग सोडा कहा जाता है। अगला है, दूध किसका अच्छा स्रोत होता है? कैल्शियम का होता है, फास्फोरस और प्रोटीन का।
अगला, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ऑप्शन 4 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला है, भारत में आर्थिक सुधार के उपायों को औपचारिक रूप से यहाँ क्या करेंगे में पेश किया गया था? तो ऑप्शन 3 1991 में 1991 में पेश किया गया था। अगला, उस भारतीय समाज सुधारक का क्या नाम था जिसने एज ऑफ कंसेप्ट विधेयक 1891 को पारित करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ऑप्शन 2 बेहराम जी मालावारी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार हर साल सूरज कुंड मेले का आयोजन करती है? तो ऑप्शन 1 हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। अगला है, 3 सेकंड नियम किस खेल में लागू किया जाता है? तो ऑप्शन 2 बास्केटबॉल में लागू किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय प्रणाली की एक विशेषता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य। अगला है, गोवा के मांडो उत्सव में किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो ऑप्शन 1 संगीत। अगला, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन 4 NaNO3। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो ऑप्शन 1 सत्रिया। अगला देख लेते हैं, ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष यहाँ क्या बनेंगे में अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन 1 2008 में अधिनियमित किया गया था। अगला है, गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन 3 ओडिसी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर उत्तराखंड में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन 1 नीलकंठ महादेव मंदिर। अगला, हल्दी पाउडर में किसकी मिलावट होती है? तो ऑप्शन 1 लेड क्रोमेट की मिलावट होती है। अगला है, बंगाल विभाजन योजना कब लागू की गई थी? तो 16 अक्टूबर 1905 को लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ देखिए खाली जगह है, आगे कहता है कि वजीर जिसको कहते हैं मंत्री ने दिल्ली में मोठ मस्जिद बनवाई थी? तो ऑप्शन 1 सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन 1983 के विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान था? तो ऑप्शन 1 कपिल देव। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस घटक का उपयोग करके शुद्ध निवेश को सबसे अच्छे से व्यक्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन 1 सकल निवेश मूल्यह्रास। अगला है, 1937 में किस अधिनियम के तहत हुए चुनावों ने कांग्रेस को 7 प्रांतों का नियंत्रण दिया? तो ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF 1-2 वर्षों का शैक्षणिक कार्यक्रम है जिसे संकल्प कार्यक्रम के भाग के रूप में 2020 में यहाँ क्या बनेंगे द्वारा शुरू किया गया था? तो ऑप्शन 2 IIM बेंगलोर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारतीय रेलवे जोन के 2 मुख्यालय हैं? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर बनेगा उत्तर प्रदेश। अगला है, जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता कब से प्रभावी या लागू हुआ था? तो 4 नवंबर 2016।
अगला है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने वेंचर पूंजी सहायता योजना शुरू की है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों के निम्न में से किस समूह में सबसे कम पुरुष साक्षरता दर दर्ज की गई है? तो ऑप्शन 4 बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगला है 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो ऑप्शन 1 पीवी सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है YIMN अथीस्ट निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन 2 भगत सिंह की आत्मकथा है। अगला है योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य। तो घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो ऑप्शन 3 गोवा राज्य में किया जाता है। अगला अस्पृश्यता निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार के विरुद्ध है? तो ऑप्शन 1 समानता का अधिकार। अगला है FIH एशिया कप पुरुष हॉकी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन 2 इंडोनेशिया के द्वारा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन 2 बी कथन सही है। तो बी देख लेते हैं, बी क्या है आपका। देखिए बी कथन कहता है इस क्षेत्र में कम वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है और बरसात के मौसम में जलधाराएं दिखाई देती हैं। नेक्स्ट है भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन 3 इंद्र कुमार गुजराल। सबसे आम ज्वारीय पैटर्न निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन 3 अर्धदैनिक ज्वार भाटा। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निवासियों द्वारा उनके विदेश दौरों के दौरान किए गए व्यय को किस घटक में जोड़ा जाएगा? तो ऑप्शन 3 निजी अंतिम उपभोग व्यय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 30। और आज का लास्ट है एक प्रसिद्ध उपन्यास गोदान किसके द्वारा लिखा गया था? तो ऑप्शन 3 मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।